आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल बहुत ही फास्ट लाइफ हो चुकी है, बिजी लाइफस्टाइल हो चुकी है। उसके कारण हम लोग सूर्य के दर्शन नहीं कर पाते हैं, यानी कि सनलाइट के एक्सपोजर में बहुत कम रहते हैं, जिसके कारण यंग पेशेंट, बच्चों में भी और बुजुर्गों में तो खैर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, विटामिन D3 की कमी देखने को मिलती है। इससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन बढ़ना शुरू हो गए हैं लोगों में, जैसे जोड़ों का दर्द होना, डिप्रेशन होना, स्किन की डिसीज होना, इसके अलावा बॉडी एक थकान अक्सर महसूस होना, ओवरऑल परफॉर्मेंस डाउन होती है। ये सारे कारण विटामिन D3 की कमी से हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसकी कमी को कैसे दूर किया जाए, स्पेशली एक सैचेट, कैल्सीरॉल सैचेट के बारे में। हम जानेंगे इसे लेने का तरीका क्या है, इसमें कितना कंटेंट होता है और इसे कब तक लेना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकॉन दबा दें। मैं हूं शेषमणि पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पैरामेड टॉपिक। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विटामिन D3 जो है तो एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी कि यह फैट में घुलनशील विटामिन है, जिसमें कि और भी विटामिन आते हैं, जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन ई है, के है। तो ये विटामिन ए डी ई के का एक फैट सॉल्युबल फैमिली है, जिसमें कि विटामिन डी आता है। अब विटामिन डी के क्या क्या फायदे हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। विटामिन डी नेचुरली हमारी बॉडी खुद बनाती है। जैसे ही हम सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी के एक्सपोजर में होते हैं, तो वैसे ही हमारा शरीर विटामिन डी खुद बनाने लगता है। इसके अलावा हमारा शरीर इसे बहुत सारे भोज्य पदार्थों यानी कि फूड और फूड सप्लीमेंट से भी लेता है, जो कि आप रेगुलर अपनी डाइट में मेंटेन करके ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फूड आइटम हैं जिनमें यह मिलता है। सनलाइट का एक्सपोजर कम होता जा रहा है आज की डेट में सब लोगों में। वर्क फ्रॉम होम और देर से उठना, एसी में बैठना, बाइक में, कार में आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना, फुल बांह के कपड़े पहनना, फेस को ढक के रखना, ये सारे कारण भी कहीं ना कहीं विटामिन डी की कमी को पैदा करने में जिम्मेदार है। विटामिन डी क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के लिए? क्योंकि ये कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है। इसके साथ ही ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जो कि बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के टाइम पर ये हमें जरूरत होती है। हमारे दांतों से लेकर हमारी हड्डियों तक की मजबूती के लिए बहुत जिम्मेदार होता है, उनको हेल्दी रखता है। हमारे ब्रेन को ये हेल्दी रखता है। इसके अलावा डिप्रेशन से बचाता है। जिनमें विटामिन डी की बहुत ज्यादा कमी होती है वो उदास भी रहने लगते हैं। इसके अलावा ये स्किन को भी हेल्दी रखता है और सोराइसिस जैसी स्किन डिसीज से बचाने में मदद करता है। तो अब हम आसानी से जान सकते हैं कि अगर इसकी कमी होगी तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी पहला। दूसरा, आपके हड्डियों में कमजोरी महसूस होगी, जिसके कारण आपको लेग पेन, मांसपेशियों में मसल पेन होगा और जॉइंट्स पेन होगा, कमर दर्द होगा, शरीर में थकावट होगी, काम करने के दौरान बहुत ही जल्दी थकान महसूस हो जाएगी। इसके अलावा ये कैल्शियम लेवल को भी बॉडी में डाउन कर देगा। तो ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं। इसके इसके अलावा स्किन डिसीज के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये इसलिए हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। हमारे शरीर को विटामिन डी की मात्रा कितनी पर डे रिक्वायरमेंट होती है? तो आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंगली 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि बढ़ती उम्र और प्रेगनेंसी की कंडीशन में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। क्योंकि बुजुर्गों में बढ़ती उम्र में जो विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन है वो डाउन हो जाता है और प्रेगनेंसी की कंडीशन में इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, इसलिए बढ़ जाती है। विटामिन डी की कमी ज्यादातर हमने की जैसे डिस्कस किया कि उन्हीं लोगों में देखने को मिलती है जिनकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो सनलाइट के एक्सपोजर में कम रहते हैं और पूरा टाइम वो क्लोज चैम्बर में रहते हैं। तो उन लोगों में विटामिन डी की कमी होने के चांसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कैल्सीरॉल सैचेट के बारे में। कैल्सीरॉल सैचेट, जिसमें कि 60,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन D3 होता है, इसे लेने का तरीका क्या है हम ये जान लेते हैं। विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए इसे लेने के लिए सबसे जो उपयुक्त है वो है फूड हमारा दूध। दूध में अच्छी तरह से इसे घोल लें और उसके बाद इसे हफ्ते में 1 दिन लें, और 3 से 4 हफ्ते तक लेने पर इसमें बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं। ये सैचेट कभी भी अपनी मर्जी से ना लें कि आपको लगे कि मैं कमजोर लग रहा हूं तो मुझे ये सैचेट ले लेना चाहिए। बगैर डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जिन लोगों को विटामिन डी की कमी नहीं है और वो जबरदस्ती लिए जा रहे हैं विटामिन डी, तो उनको कुछ दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। वो क्या हो सकते हैं?
अगर आपने विटामिन डी ओवरडोज कर लिया तो ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देगा। कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा जिसे हम कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया के क्या-क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? ये हमारी किडनी डैमेज कर सकता है। इसके साथ हमारी जो आर्टरीज हैं उनमें कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा जिससे कैल्सिफिकेशन कहते हैं, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज हो जाएगी, जिसके कारण हमारे हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हो जाएंगे। किडनी डैमेज कर देने की वजह से काफी प्रॉब्लम, किडनी की डिसीज हो सकती हैं, किडनी फेल हो सकती है। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि बहुत ही रेयर होते हैं। इसलिए सलाह यही दी जाती है कि प्रॉपर विटामिन डी का लेवल चेक कराने के बाद, डॉक्टर से कंसल्ट कराने के बाद ही आप इसे यूज करें। हालांकि ये सेचेट के अलावा सॉफ्ट जेल कैप्सूल में भी अब आती है। इसके ब्रांड देख लेते हैं कि सेचेट के अलावा और कौन कौन से ब्रांड हैं। कैलबॉन D360 के जो कि लिंकन फार्मा का है, सिप कैल D3 सिप्ला, विटानोवा D3 जुवेंटस, और सॉफ्ट जेल कैप्सूल में अभी आती हैं जैसे कि बोन 60 के ग्लेनमार्क, डी राइज, अप राइज। ये इसके कुछ ब्रांड्स हैं जो कि जिसमें कि विटामिन D360 के यूनिट में रहता है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी विटामिन D3 के बारे में। हमें कितना पर डे चाहिए ये हमने जाना, और विटामिन डी की कमी से क्या क्या हो सकता है ये जाना हमने। और ओवर यूज ना करें, अपने से खरीद के ना लें, हमेशा एक सही डॉक्टर की सलाह के साथ ही इसे लें। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।